नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसे कि रेलवे में 4, 5 और 6 दिसंबर को मान्यता का चुनाव संपन्न हुआ और इस मान्यता के चुनाव में जो बड़े बड़े यूनियन हैं वे वादा कर रहे थे कि हम इस बार अप्रेंटिसशिप को नौकरी दिलवाएंगे, अर्थात जो जीएम पावर है उनको हम लागू करवाएंगे। बहुत बड़े बड़े यूनियन AIRF हो, NFIR हो, सभी ने यह वादा किया था कि अप्रेंटिसशिप की समस्या का हम समाधान करवाएंगे। तो दोस्तों चुनाव तो संपन्न हो चुका है और 12 दिसंबर को इसकी गिनती होगी और उसके बाद स्पष्ट पता चल जाएगा कि किस यूनियन को मान्यता में आ रही है और कौन सा यूनियन फेडरेशन बनने जा रहा है। दोस्तों इस बार की जो चुनावी जो समर चलना था उनमें मांगों को अप्रेंटिसशिप को ध्यान में रखा गया था। दोस्तों अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी भी संघर्ष कर रहे थे, M रघुवैया जी भी संघर्ष कर रहे थे और भी जो एक सरकारी यूनियन है जो भारतीय रेलवे मजदूर संघ है वे भी अप्रेंटिसशिप के बारे में अपनी चुनावी कैंपेन में बोल रहे थे कि हम अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर लागू करवाएंगे। तो दोस्तों अब जब 12 दिसंबर के बाद जब मान्यता के लिए कौन सा यूनियन फेडरेशन बनता है उसका इंतजार है, लेकिन दोस्तों इस बार यह तय है कि अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर पर जो भी फेडरेशन है वे जरूर इस बार जीएम पावर लागू करवाएंगे। दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस बार अधिकांश जोनों में वे भी जीत रहे हैं और फिर से वे ऐसा अनुमान है कि वे फिर से फेडरेशन में आ सकते हैं। तो दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। अप्रेंटिसशिप के लिए वे बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे को जीएम पावर से लागू हो। दोस्तों हाल फिलहाल में फिर से जंतर मंतर पर अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था कि लेवल 1 की भर्ती आने से पहले जीएम पावर लागू होनी चाहिए। उसमें बहुत कम संख्या में अप्रेंटिसशिप वाले साथी पहुंचे थे, लेकिन दोस्तों लगातार अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन इस बार फिर से लगातार महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के संपर्क में बने हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वे ही इस बार फिर से फेडरेशन में आ रहे हैं। ऐसा तो गिनती से पहले बोलना उचित नहीं है, लेकिन दोस्तों एक अनुमान लगाया जा रहा है कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी का जो फेडरेशन है वे जरूर रेलवे बोर्ड मान्यता में आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो मजदूर संघ है वे भी अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाए हैं और इस बार अनुमान है कि मजदूर संघ भी इस बार रेलवे बोर्ड की फेडरेशन की मान्यता में आ सकते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे मजदूर संघ के भी जो बड़े नेता हैं वे भी अप्रेंटिसशिप के बारे में इस बार मुद्दा को उठाए हैं। दोस्तों अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान करवाने के लिए अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के अलावा जो फेडरेशन इस बार मान्यता में आएगी उनके द्वारा इस बार इस मुद्दा को जरूर ध्यान दिया जाएगा। और अप्रेंटिसशिप साथी भी वर्षों से जीएम पावर को लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों इस बार जरूर पूरी उम्मीद है कि इस बार अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर लागू हो जानी चाहिए। जैसे दोस्तों रेलवे में संरक्षा श्रेणी में बहुत सारे पोस्ट खाली है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर सीट संरक्षा श्रेणी में खाली है और इस बार ग्रुप डी की भर्ती भी लगभग 1 लाख के समथिंग आने वाली है। तो उस भर्ती में अप्रेंटिसशिप को इस बार विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार जो लेवल 1 की भर्ती आएगी उसमें ITI को अनिवार्य किया गया है और बहुत सारे पोस्ट ऐसा है जिसमें नॉन ITI को भी लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार अगर ITI को अनिवार्य किया गया है तो अप्रेंटिसशिप और ITI वाले को बहुत ही इसमें फायदा होगा। उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा इसमें अप्रेंटिसशिप को रेलवे में भर्ती को लेकर के। दोस्तों इसमें अप्रेंटिसशिप को जो 20% का जो रिजर्वेशन दिया गया है इस पर भी आप सभी के बता दें कि इस 20% की रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग चल रही है। या तो आप जीएम पावर लागू करिए या इस 20% की जो रिजर्वेशन है उनको आप 50% रिजर्वेशन CCA वाले को दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह भी बात उठ रही है कि CCA वाले डबल स्किल्ड है। वे जो न्यू कैंडिडेट आते हैं उनसे वे 2 साल पहले ही रेलवे में अपनी सेवा दे चुके होते हैं। तो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस बात को अपने मीटिंग में रखे हैं कि CCA वाले बच्चे को इस बार अधिक प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों यही बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों की
जो मांगे हैं जीएम पावर को लेकर के और 50% रिजर्वेशन को लेकर के, इस पे मीटिंग में इस पर चर्चा हो रही है, इस पर मंथन किया जा रहा है कि नहीं अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक मीटिंग में भी रेल मंत्री जी के द्वारा यह बोला गया था कि हम अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे को स्पेशल ध्यान देंगे, उसको जरूर कुछ न कुछ जरूर इसमें उनको फायदा दिया जाएगा। भले ही दोस्तों जीएम पावर बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार जिस प्रकार से विगत 2.5 वर्षों में अप्रेंटिसशिप वालों ने, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन ने संघर्ष किए हैं, उनको लेकर के इस बार उनको फायदा मिलने वाले हैं। अगर जीएम पावर की संभावना अगर नहीं भी बनती है तो आप लोगों के लिए जरूर कुछ न कुछ फायदा जरूर इस बार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अप्रेंटिसशिप वाले दोस्तों से यही बताना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन को कि आप लोग जीएम पावर की उम्मीद मत छोड़िए, आप लोग जीएम पावर पे लगातार संघर्ष करते रहिए, आज न कर आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी और जरूर जीएम पावर लागू होगी। जितने भी नए अप्रेंटिसशिप वाले हैं जो अभी अप्रेंटिसशिप में अभी उनकी कोर्स चल ही रही है, उनको भी इसमें जीएम पावर की लड़ाई में उनको भी साथ देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में अब अगर जीएम पावर लागू होता है तो सबसे अधिक फायदा उन्हीं लोगों को होगा, वे बहुत कम समय में रेलवे में भर्ती हो जाएंगी अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। तो दोस्तों यही अपडेट है, अप्रेंटिसशिप वाले जितने भी बच्चे हैं सभी के ऊपर मंथन किया जा रहा है। चुनाव के बाद जो नए फेडरेशन आएगा उनके माध्यम से अप्रेंटिसशिप की और अधिक अच्छे से लड़ाई लड़ा जाएगा। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार की अपडेट आप सभी तक बताते रहता हूं, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।